हो गया, बना ले डायग्राम ना। ठीक, तुमने बनाई रहे। बना लेना। तो ठीक है, आज हम शुरू करते हैं 13.2 का तीसरे नंबर का सवाल। दो को अच्छे से समझे थे, अब इसको भी आगे समझ लेंगे। तुम सभी डायग्राम वगैरह ड्रॉ कर लिए हो। यहाँ पर डायग्राम लिखा हुआ है, बनाया हुआ है, यहाँ सवाल लिखा हुआ है। इन सवाल को सबसे पहले समझते हैं कि सवाल कह क्या रहा है। देखो, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। ठीक है, चाशनी का मतलब बता दिया है, वो जो रस टाइप का होता है ना। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी, ये पूछा जा रहा है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन को शॉर्ट में लिख दिया है, बेलन के आकार का है, यानी प्रत्येक गुलाब जामुन किसके आकार का है, बेलन के आकार का, जिसके दोनों सिरे पर क्या लगा हुआ है, अर्धगोला। तो ये अर्धगोला आकार है, दो ठो दे दिए हैं, तथा उसकी लंबाई कितनी है कुल 5 सेंटीमीटर, और व्यास कितना है 2.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है, सवाल जो दिया हुआ है, उनको हम लोग पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे सॉल्व। दिया है गुलाब जामुन की लंबाई, गुलाब जामुन की लंबाई कितना 5 सेंटीमीटर, करेक्ट, और व्यास 2.8 सेंटीमीटर। तो इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगा इसका, 2.8 को क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो 1.4 सेंटीमीटर। तो हमारा त्रिज्या आ गया। यही त्रिज्या बेलन का भी हो जाएगा और यही त्रिज्या अर्धगोले का भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों समान ही है ना, इसलिए। और यहाँ पर अर्धगोला जो दिया हुआ है, तो अर्धगोले की लंबाई हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। देखो, अर्धगोले की लंबाई क्या है, अर्धगोले की लंबाई जो है, जैसे कि यहाँ पर 2.8 है व्यास टोटल, तो त्रिज्या इसका क्या कितना हो गया था 1.4 ना। तो जब यहाँ पर त्रिज्या इसका 1.4 है, तो इधर से भी तो इसका त्रिज्या कितना होगा 1.4 होगा। तो जी हाँ, 1.4 हो जाएगा। तो कैट हुआ है 1.4 इधर और 1.4 इधर, तो टोटल कितना हो गया 2.8। तो यानी पूरे में से 2.8 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो टोटल 5 है माइनस 2.8 आएगा कितना 2.2 सेंटीमीटर। ये हो गया अर्धगोले का लंबाई। तो अर्धगोले का लंबाई टोटल हो गया। और अगर सिर्फ बेलन की लंबाई ज्ञात करेंगे, तो बेलन की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सॉरी, अर्धगोले की लंबाई नहीं हो गया है, बेलन की इसमें से माइनस करना है अर्धगोले का। तो अर्धगोले का 2 ठो था, उसको हटा दिए, पूरे में से आ गया कितना 2.2। अब आते हैं सवाल की ओर। तो सवाल में सबसे पहले क्या करना है, एक गुलाब जामुन, सबसे पहले एक गुलाब जामुन में जितने क्या है, एक गुलाब जामुन का पहले आयतन ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक गुलाब जामुन का पहले आयतन ज्ञात कर लेते हैं। समझो इधर, इसमें अर्धगोला भी है प्लस बेलन भी है, दोनों है ना। तो सबसे पहले बेलन का आयतन और प्लस अर्धगोले का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है पायर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का 2 ठो है ना, 2 गुना 2/3 पायर स्क्वायर पायर क्यूब, क्या होगा पायर क्यूब 2 गुना 2/3 पायर क्यूब। चलिए, अब इनमें शॉर्ट कर लेते हैं इसको। देखो ये लंबा चला जाएगा, तो इसको शॉर्ट कर लेते हैं। तो इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको ले लेंगे। पाई आर इधर भी है, पाई आर इधर भी है, तो क्या पाई आर ले सकते हैं। तो एक काम करते हैं, पाई आर नहीं पाई आर स्क्वायर ले लेते हैं।
इधर दो तीन ठो आर हो गया ना, इधर दो ठो को अलग करेंगे तो इधर क्या बच जाएगा, एच प्लस इधर क्या बच जाएगा। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे इसको, दो दूनी 3, पाई आर तो एक ठो चला गया उधर ना, तो इधर क्या आर बच गया, एक, तो यहाँ पर लिख देंगे आर। पाई का मान कितना, 22/7 आर, तो आर बेलन का आर, तो आर कितना त्रिज्या 1.4, जी हाँ, तो 1.4 गुना 1.4, एच, तो एच किसका, बेलन का, तो बेलन का आयतन कितना टोटल यहाँ पर ज्ञात किए थे 2.2, तो 2.2 यहाँ पर लिख दे रहे, अलग कर दे, प्लस 4/3 आर, तो आर किसका, अर्धगोले का, तो अर्धगोले का आर कितना 1.4, ठीक। अब इसके आगे का प्रोसेस कितना है 22/7, इन दोनों को गुना कीजिए तो 14 को जब 14 से गुना करते हैं तो 196 आता है ना, तो 196 लिखेंगे, एक अंक से पहले इधर पॉइंट है और एक अंक से पहले इधर, तो एक एक दो, तो कितना आ गया 1.96, हाँ 1.9 छो 2.2 प्लस, इनको क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे, 1.4 को 4 से गुना करेंगे, तो 4 चौके 16, 4 एकम 4 1 5/3, इन दोनों का भिन्न का जोड़ कर सकते हैं, चलो करते हैं, 3 नीचे कुछ नहीं, एक, तो एक को जब 3 से भागा देते तो कितना होता है 3, और 3 हो गया इसका, तो 3 6.6 प्लस 3 एकम 3, तो 5.6, 22/7 गुना 1.96 गुना, इन दोनों को जोड़ सकते हैं, 6 सॉरी 6 6 12 का 2 हाथ में 1, 6 5 11 1 12, 12.2, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके आगे का कैलकुलेशन तुम लोग खुद भी कर सकते हो, और यहाँ पर हम कर रहे हैं जो, ध्यान से देखो, जिसको हो जा रहा है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर काटने वाला बात है, ठीक है, तो काटने वाला जो बात है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को क्या करेंगे ख़त्म कर सकते हैं, तो पहले हम इसको काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काट भी सकते हैं, तो अगर इसको हम काटेंगे यहाँ पर, अगर ऐसे करेंगे 0 आ गया, इसको अगर काट दिए तो पॉइंट के बाद कै गो अंक था 2, 2 ठो 0 लगेगा, 7 को हम 196 से क्या करेंगे काट देंगे, कितना बार आएगा 7 7 दूनी 14, 5 जाएगा उधर, 7 8 56, कितना आ गया 28, 2 बार में कट गया। अब क्या करना है, इस 22 को 2 से काटना है और इस 100 को 2 से काटना है, 50 आ जाएगा, इस 50 को काटना है 2 बार में, 25 आ गया, और 28 को काटना है 2 बार में, 14 आ गया। क्या इसको भी काट सकते हैं, 122 है तो 6 6 61 आ जाएगा, और ये 15, क्या और कटने वाला है नहीं है, तो अब इसको हम क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे, 11 गुना 14 गुना 61 बटे कितना है 15 गुना 25, तो चलिए इसको करते हैं, 11 14 है, 154 आ गया, उसको कितना से करना है 61 से, कितना आया 9394, तो यहाँ पर लिखते हैं 9394 बटा में 15 गुना 25, 375, तो यहाँ लिखते हैं 375, इन दोनों को क्या करना है आप भाग देना है, चलिए भाग देते हैं, 93 94 375,
बाकी विधि देख लो शॉर्ट में, 2 से लग जाएगा। 5 दूनी 10, 14। यहाँ पॉइंट लगेगा, एक और एक्स्ट्रा जीरो नहीं लगा तो एक जीरो देंगे, और ये 5 से लगा सकते हैं। तो आगे भी लगा सकते हैं, तो फिलहाल यहाँ पर ब्रेक करते हैं। कितना आया? 25.05 ये आया। ये हो गया किसका? एक गुलाब जामुन का आयतन। एक गुलाब जामुन का आयतन। अब यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है? एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% है, तो उसका आयतन कितना आया? 25.05। तो उसका 30% निकालेंगे ना, तो यहाँ पर ये डिफरेंट कर दिया इसको। चाशनी का आयतन चाशनी का क्या करना है? 30%। चलो, तो 30% इसको क्या करेंगे? 25.05 गुना 30% का मतलब गुना होता है, तो 30% जब करेंगे हम, तो बटे क्या करते हैं इसको? 100 से भाग देते हैं। चलो, ये जीरो और ये जीरो कट सकता है, इस तीन को इससे क्या करेंगे? गुना करेंगे। 5 दिया 15, 3 एकम जीरो हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 आ जाएगा। फिर 5 दिया 15, और 3 दूनी 6, 1 7, कितना आया? 75.15। नीचे क्या बच गया? 10। तो ये जो एक जीरो है भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2 अंक के बाद है ना, एक जीरो और पॉइंट ले लेगा तो 3 अंक के बाद हो जाएगा, यानी कि 7.515। ये हो गया हमारा गुलाब जामुन में चाशनी का आयतन कितना? 7.5 एक में। तो ऐसे हमको 45 क्या दिया हुआ है? 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी? तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए 45 गुलाब जामुन में चाशनी का आयतन। इसको 45 से 45 गुना 7.515 गुना कर सकते हैं। चलो यहाँ करते हैं। कितना आया? 338.175। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, इसको भी आंसर रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हारे बुक में कितना दिया हुआ है? 300, सिर्फ 338, तो कोई बात नहीं है। इसको हम क्या लिखेंगे? 338 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। क्योंकि ये जो 175 पॉइंट के बाद है, ये 500 से कम है ना। उस दिन समझाए थे ना, 500 जो जिसके निकटतम होता है उसी को लिखा जाता है। तो ये जीरो के निकटतम हुआ, 100 के निकट, सॉरी 1000 के निकटतम तो नहीं हुआ, तो इसलिए इसको 175 को क्या लिख देंगे? जीरो। तो इसका मतलब 338 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो अतः 45 गुलाब जामुन में चाशनी का आयतन कितना? 338 सेंटीमीटर क्यूब। बस सिंपल है, इसको अच्छे से उतार लो तुम लोग, और आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। क्या हुआ? इसको काटा बहुत बार गया है।
कोई दिक्कत नहीं है।